बेहद की परम शांति। अष्टावक्र गीता के 18वें प्रकरण का 7वां श्लोक। समस्तम कल्पना मात्रमात्मा मुक्तः सनातनः इति विज्ञान धीरो हि किमभ्यस्यति बालवत्। संपूर्ण जगत मन की कल्पना मात्र है। शुद्धो मुक्तः सदैव आत्मा न वे बध्येत किरहिचित् बंध मोक्षो मनः संस्थो तस्मिच्छान्ते प्रशाम्यति। आत्मा शुद्ध है, नित्य मुक्त है, कदापि वह बंधायमान नहीं है। बंध और मोक्ष मन में स्थित है। उस मन के शांत होने से बंध और मोक्ष भी शांत हो जाते हैं। आत्मा नित्य मुक्त है, सनातन है, ऐसा निश्चय करके विद्वान ज्ञानी बालक की तरह चेष्टा करता है। 8वां श्लोक। आत्मा ब्रह्म इति निश्चित्य भावाभावो च कल्पितो निष्कामः किम विजानाति किम ब्रूते च करोति किम। त्वपद का अर्थ जो जीव आत्मा है, वह तत्पद का अर्थ जो ब्रह्म है, दोनों के भेद को निश्चय करके भाव और अभाव अर्थात भाव जो घट आदि पदार्थ हैं और उनका जो अभाव है, ये दोनों अधिष्ठान चेतन में कल्पित हैं। इस प्रकार समस्त जगत को तुच्छ जानकर जिस विद्वान की अविद्या नष्ट हो गई है, वह जिसके जानने की और कथन करने की इच्छा करता है किंतु किसी की भी नहीं करता, वह न किसी कार्य को करता है, क्योंकि अब उसमें कर्तव्य अभिमान नहीं है। त्वपद का अर्थ जीवात्मा और तत्पद का मतलब ब्रह्म। तो दोनों के अंदर जो है, दोनों को एक मानकर भाव और अभाव दोनों को ही कल्पित माना और इस प्रकार से पूरे जगत को तुच्छ माना है। तो इस प्रकार की जो अविद्या अज्ञान है, वो जिसका नष्ट हो गया है और जिसकी जो है न तो कुछ जानने की इच्छा है और न ही कुछ कहने की इच्छा है और न ही कुछ करने की इच्छा है, न वो किसी कर्म को करता है, वह उसमें कर्तव्य और उसमें जो है कर्तृत्व अभिमान भी नहीं है। 9वां श्लोक। अयम सह अहम अयम न अहम इति क्षीणा विकल्पना सर्वम आत्मा इति निश्चित्य तूष्णीभतस्य योगिनः। जिस विद्वान ने ऐसा निश्चय किया है कि सर्वरूप आत्मा ही है, वह ब्रह्म शरीर आदि के व्यापार से रहित हो जाता है और वही जीवन मुक्त भी कहा जाता है। पूरा जो शरीर का व्यापार है, उन सब से जो है मुक्त हो जाता है वो, अगर वो ये माने कि सर्वरूप आत्मा ही है और सब जो है कल्पना है। वृत्तिहीनं मनः कृत्वा क्षेत्रज्ञं परमात्मनि एकीकृत्य विमुच्येत योगो अयम मुख्य उच्यते। क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा और परमात्मा में जो ध्येयाकार वृत्ति हुई थी, उस वृत्ति के नष्ट होने पर दोनों की एकता को निश्चय करके ही पुरुष मुक्त हो जाता है।
अर्थात जिस काल में मन नाना प्रकार की कल्पना से रहित हो जाता है उसी काल में वह मुक्त हो जाता है। 10वां श्लोक। न विक्षेपो न चेकाग्रयं नाति बोधो न मूढ़तः न सुखम न च वा दुख मुप शांतस्य योगिनः। जब संकल्प से रहित मन के स्वरूप को दिखाते हैं। अब अष्टावक्री जी जो है संकल्प से रहित जो मन का स्वरूप है उसको दिखा रहे हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, जिसका मन संकल्प विकल्प से रहित हो गया है उसको न विक्षेप होता है और न वह एकाग्रता के लिए उद्यम करता है, क्योंकि जिसको विक्षेप होता है वही निरोध के लिए यत्न करता है। उसको पदार्थ का अत्यंत ज्ञान या मूढ़ता नहीं होती, न उसको विषय जन्य सुख या दुख होता है, क्योंकि वह केवल परम आनंद में मग्न है। मतलब संकल्प से रहित मन जिसका है वह जो है उसको विक्षेप नहीं होगा, मतलब किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी और नहीं उसको जो है एकाग्रता की जरूरत है ना, क्योंकि जिसको परेशानी है वही उससे निपटने का यत्न करेगा। तो जो है उसको ये भी नहीं सोचता वो कि भाई मैं ज्ञानी हूँ या मैं मूढ़ता हूँ, मतलब अज्ञानी की तरह भी नहीं सोचता, न उसको सुख या दुख का कोई भान होता है, तो वह केवल आत्मानंद में मगन रहता है। स्वराज्ये भैक्षवृत्तो च लाभालाभे जने वने निर्विकल्प स्वभावस्य न विशेषः अस्ति योगिनः। जीवन मुक्त को स्वर्ग के राज्य मिलने पर भी न उसको हर्ष होता है, न भिक्षावृत्ति में, और भिक्षावृत्ति में न उसको विक्षेप होता है, और पदार्थ का लाभ और अलाभ दोनों उसके लिए बराबर हैं। वन में रहे या घर में रहे वह एक रस रहता है। क्व धर्मः क्व च वा कामः क्व च अर्थः क्व विवेकता इदं कृतं न इति द्वंद्वेह मुक्तस्य योगिनः। अष्टावक्र जी कहते हैं कि स्थिर चित्त वाले योगी को धर्म, काम और अर्थ के साथ कुछ प्रयोजन नहीं रहता है। धर्म, काम और अर्थ किसी से भी कोई लेना देना नहीं होता है जो स्थिर चित्त वाला योगी है। और इस काम को मैंने कर लिया है या इसको मैं करूँगा, इस प्रकार के द्वंद्वों से रहित जो है वही जीवन मुक्त योगी है। 13वां श्लोक। कृत्यम किम अपि न एव न कापि हृदि रंजना यथा जीवनम एव इह जीवन मुक्तस्य योगिनः। प्रश्न है, जब जीवन मुक्त कोई क्रिया नहीं करेगा तब उसके शरीर का निर्वाह कैसे होगा? तो इसके उत्तर में अष्टावक्र जी कहते हैं कि जीवन मुक्त पुरुष की कोई क्रिया अपने संकल्प से नहीं होती, न कुछ करने को, न कुछ उसको करने योग्य कर्म बाकी रहा है, क्योंकि उसको किसी पदार्थ में राग नहीं है और राग के बिना कोई कृत्य कर्म है ही नहीं। राग द्वेष का हेतु जो अविद्या है उसकी नष्ट हो गई है, उसके शरीर की यात्रा प्रारब्धवश होती है। मतलब वो जो भी कर्म करता है प्रारब्धवश करता है, न वह सुख में करता है न वह दुख में करता है, न वह राग में कर्म करता है न वह द्वेष में कर्म करता है, क्योंकि उसकी अविद्या नष्ट हो चुकी है। 14वां श्लोक। क्व मोह क्व च वा विश्वम क्व तत् ध्यानम क्व मुक्तता सर्व संकल्प
सीमायां विश्रांतस्य महात्मनः। जीवन मुक्त के सब संकल्प नष्ट हो जाते हैं, इसी से उसको मोह भी किसी पदार्थ में नहीं रहता, इसी से उसको दृष्टि में जगत भी नहीं प्रतीत होता, न वह ध्यान की तथा मुक्ति की इच्छा करता है, क्योंकि उसके मन की कोई भी इच्छा बाकी नहीं रहती है। 15वां श्लोक। येन विश्वमिदं दृष्टं स नास्तीति कुरोति वे निर्वासनः की कुरुते पश्यन्नपि न पश्यति। जिसने इस विश्व को अर्थात जगत को देखा है, वह यह नहीं कह सकता कि जगत है ही नहीं, क्योंकि उसको जगत के होने और न होने की वासनाएं बनी है। और जो निर्वासनिक पुरुष है, वह जगत को देखता हुआ भी नहीं देखता है, क्योंकि वह सुसुप्ति युक्त पुरुष की तरह मन के संकल्प और विकल्प से रहित है। एक सुसुप्ति अवस्था रहती है, मतलब उस अवस्था में हमें कोई संकल्प नहीं रहता, मतलब बिल्कुल शून्य स्थिति में रहते हैं अपन। तो वो जो सुसुप्ति युक्त पुरुष है, उसके संकल्प और विकल्प से रहित है। 16वां श्लोक। येन दृष्टं परम ब्रह्म सोहम ब्रह्मेति चिंतयेत कि चिंतयति निश्चिंतो द्वितीयम यो न पश्यति। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जिस पुरुष ने सबसे अलग ब्रह्म को देखा है, उसी को ऐसा अनुभव है, अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ, को सारा जगत ब्रह्म रूप दिखाई देता है, और वह सर्व चिंता से रहित होकर कुछ भी चिंतन नहीं करता। और जो ब्रह्म का चिंतन है कि मैं ब्रह्म हूँ, उसको भी वह अभ्यास नहीं करता है। तो इस प्रकार से जो है 16वां अष्टावक्र गीता का 18वें प्रकरण का 16वां श्लोक समाप्त हुआ। बेहद की परम शांति। आइए हम सब बापूजी के साथ मिलकर बापूजी का यूट्यूब पर दशरथ भाई पटेल चैनल पर ज्ञान सुनकर उनके साथ विश्व कल्याण में एक साथ होकर विश्व कल्याण के लिए योग करें। उन्होंने जो मंत्र दिया है, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है, इस मंत्र को आत्म स्वरूप में स्थित होकर बुद्धि से ऊंचते ऊंच परम धाम में उस परम पिता को प्रकाश स्वरूप में याद करके हम इस मंत्र का जाप करेंगे और पूरे विश्व में परम शांति फैलाएंगे। और शाम को 10 से 11 लाइव ज्ञान की चर्चा और मेडिटेशन होता है बापूजी दशरथ भाई पटेल चैनल पर, और सुबह 5:30 से 6:30 परम शांति मेडिटेशन एवं मोटिवेशन चैनल पर ज्ञान चर्चा होती है और योग होता है। इसके साथ ही बेहद की आत्माओं का अनुभव स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत चैनल पर सुन सकते हैं, और माँ का ज्ञान, माँ का दिव्य संदेश चैनल पर सुन सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम शांति।